नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक अगले सवाल के साथ में हम फिर से तैयार हो चुके हैं। सवाल हमारे बोर्ड पर आ चुका है और फिर मैं बताना चाहूँगा कि ये विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रश्न है। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में ज़्यादातर प्रश्न जो भी हैं वो विद्युत वाले चैप्टर से ही आए हैं, तो वेटेज ज़्यादा हो गया। तो विद्युत वाला चैप्टर अच्छे से तैयार करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ाते हैं सवाल को हल करने में। 3 रजिस्टर्स, 3 है बेटा, 3 हैं और हर एक का प्रतिरोध इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ R, सबका R है और कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल, समांतर क्रम में लगे हैं। ये समांतर क्रम में जब लगे होते हैं तो हर एक जो है वह 9R, ये देखो इफ इच, प्रत्येक 9 वाट पावर खींच रहा है। अब ये जब 9 वाट पावर खींचता है तो आपसे पूछा है कि कितना करंट आएगा। चित्र से थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं कि ये एक बल्ब लगा है, साथ में एक दूसरा लग गया, ये साथ में एक और लग गया, तीसरा। 3 बल्ब कहाँ है और ये तीनों बल्ब एक दूसरे के साथ में समांतर क्रम में लिखे और इन बल्बों को जलाने के लिए एक स्रोत है, सोर्स जिसको बोल रहे हैं, वहाँ से करंट आ रहा है। तो अब ये पहले वाला जो है इसका प्रतिरोध R है, दूसरे वाले का भी प्रतिरोध R है और तीसरे वाले का प्रतिरोध भी R है। तीनों का प्रतिरोध बराबर है। फिर कहा कि तीनों कितनी शक्ति लेते हैं, तो शक्ति को P से दर्शाते हैं। 9R, दूसरे वाला भी 9R और तीसरे वाला भी 9R के बराबर शक्ति लेता है। और फिर हमसे पूछ लिया है कि स्रोत से कितना करंट बाहर आ रहा है। तो ये स्रोत से करंट निकल कर आ रहा है, फाइंड द टोटल करंट। तो ये स्रोत से करंट आ रहा है, उसको हम I से दर्शा देते हैं। तो कितना करंट यहाँ से निकल रहा है ये हमसे पूछा हुआ है प्रश्न में। तो प्रश्न बहुत ही प्यारा है। सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध। तो जब हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो प्रतिरोध आता है उसको R पैरेलल RP से दिखाते हैं, जिसका सूत्र होता है, ये यहाँ लिख देता हूँ RP। और प्रतिरोधों के समांतर क्रम को ज्ञात करने का सूत्र है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RP बराबर 1/R, क्योंकि पहले का भी R, दूसरे का भी R, तीसरे का भी क्या है R। अब अगर इसको हल करें तो हमारे पास में लघुत्तम लेना है R। लघुत्तम लिया तो 1 धन 1 धन 1 जुड़कर हो गया 3/R। उलट दें तो प्रतिरोध हो जाएगा R/3। इसको हल करने का एक ट्रिक वाला भी पोर्शन होता है कि अगर आप एक जैसे प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाते हैं तो R/n कर दो। कितने तार थे? 3। तो यहाँ बटे में 3 आ जाता तो R/3 आपके पास सीधे उत्तर आ जाता, ये नहीं करना पड़ता। तो ये आपके पास ट्रिक हो गई। पर अभी तो आपने क्या निकाला है? प्रतिरोध। जिस तरह से आपने समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध निकाला है उसी तरह से आपको समांतर क्रम संयोजन की शक्ति निकालना पड़ेगी। और संयोजन की शक्ति को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम P पावर और किस में? पैरेलल में, इसलिए PP कर देते हैं। और इसका सूत्र जो होता है वो होता है PP बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर 4 लगे हों तो और आगे बढ़ा सकते हैं, पर 3 ही हैं। PP बराबर कितनी है? पहले की, तो पहले की ये दूसरे की
और ये तीसरे की, तीनों की बराबर है 9R। तो ये हो गया 9R धन 9R धन 9R। तो यहाँ पर शक्ति जो है वो हो गई है 9 9 2 18 और 9 27, 27R कुल शक्ति है संयोजन की। तो हमने यहाँ पर ट्रिक से निकाल सकते थे प्रतिरोध, वैसे ही यहाँ पर भी ट्रिक से निकाल सकते हैं शक्ति। और शक्ति निकालना है अगर समांतर में तो आपको NP करना पड़ेगा, और अगर N कर दोगे तो यहाँ 3 रख देंगे और P का मान है 9R के बराबर, तो 27R आपकी शक्ति आ जाएगी। शक्ति आ गई है संयोजन की, प्रतिरोध आ गया है संयोजन का, पर उसने हमसे पूछा है कितना करंट निकलेगा। तो करंट अगर निकालना है, कितनी धारा अगर निकालना है, तो फिर हमको एक सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। वह सूत्र होता है शक्ति बराबर धारा का वर्ग गुणा प्रतिरोध, P बराबर I वर्ग बटे R, ये वाला सूत्र इस्तेमाल करना है। पर इस सूत्र में संयोजन की बातें हो रही हैं, तो पहले हमने संयोजन वाले मान निकाले। अब वो संयोजन वाले मान इस सूत्र में रखेंगे तो संयोजन की शक्ति 27R लिखी, धारा I वर्ग लिखा, गुणा में लगाया R, जो प्रतिरोध है संयोजन का वो है R बटे 3, तो ये लिख दिया R बटे 3। गणित थोड़ा सा लगेगा, इस R से आप इस वाले R को कैंसिल कर सकते हो। फिर ये 3 जो है इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 27 गुणा में 3 बराबर I वर्ग होगा, और जब गुणा करते हैं तो आपके पास में मान आ जाता है 81। 81 बराबर I वर्ग, इधर का वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लगाना पड़ेगा, यहाँ लिख रहा हूँ I वर्ग बराबर 81, वर्ग हटाया तो पड़ोसी पर वर्गमूल लगाया, और अगर 81 वर्गमूल के अंदर है तो उसका मान होगा 9, और ये है हमारी धारा 9 एम्पियर। तो यहाँ से कितनी धारा बह रही है ये हमसे पूछा है, और उसका उत्तर है 9 एम्पियर। तो एक प्रश्न है, प्रश्न के अंदर आपको समांतर क्रम में प्रतिरोध कैसे जोड़ना है ये सिखा दिया गया है, शक्ति कैसे निकालना है ये सिखा दिया गया है, और फिर संयोजन के अंदर बहने वाली धारा को भी आप निकाल सकते हैं। तो ये प्रश्न का लेवल है जो आपको परीक्षा में मिल चुका है। तो इसी तरह के प्रश्नों की तैयारी के लिए आप स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इसी लेवल का मटेरियल मिलने वाला है, ताकि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाए। धन्यवाद।